समस्या के दो समाधान, भाग लो या भाग। जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग। क्या आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में बात उस एक्शन की जो कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे बुलडोजर एक्शन हुआ है, और उत्तर प्रदेश में इस एक्शन के बाद सीधे सीधे कहा जा रहा है कि मिट्टी में मिला दिया। जी हां, मिट्टी में मिलाने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी, और आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उस घर को जमींदोज कर दिया जिस घर में डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता रह रही थी, पिछले 2 साल से रह रही थी। उस घर को जमींदोज किया गया, उस पर बुलडोजर चलाया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक एक एक्शन पर योगी आदित्यनाथ की नजर है, एक एक कार्रवाई पर योगी आदित्यनाथ ने नजर बनाई हुई है, क्योंकि माफिया का सफाया करना है। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत के योगी का बुलडोजर, योगी का उदाहरण माफिया को साफ करने वाला है। तस्वीरें आपको दिखाती हूं, जो आज बुलडोजर चला उसकी तस्वीरें जरा देख लीजिए। किस तरह से अतीक का ठिकाना ध्वस्त किया गया। परिवार यहां, पत्नी यहां 2 साल से रह रही थी, और आज साफ कर दिया कि जो माफिया संरक्षण देगा उसे भी जमींदोज किया जाएगा। इस घर को ढहा दिया गया। ये तस्वीरें आज आई, और इन तस्वीरों के साथ साथ अब अतीक अहमद को डर सता रहा है। अतीक को डर ये सता रहा है कि किस तरह उसकी गर्दन तक पहुंचने वाली है यूपी पुलिस, यूपी सरकार। और इसीलिए बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, क्यों लग रहा है अतीक अहमद को डर। अतीक अहमद को प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं, अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी गुजरात जेल से ला सकती है पुलिस। पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश करेगी। अहमदाबाद की साबरमती जेल में इस वक्त अतीक अहमद है, और यूपी पुलिस की कोशिश है, और यह अतीक अहमद भी जानता है कि यूपी पुलिस उसे इंटेरोगेट करना चाहती है। उसका डर कैसे सामने आ रहा है यह भी आपको दिखाती हूं इस रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। माफिया अतीक की गर्दन को दबोच लिया है। बस योगी का एक इशारा मिलते ही अब अतीक की गर्दन को मरोड़ना बाकी है। जब राजूपाल की हत्या हुई थी, तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? अपराध का साम्राज्य चलाने वाले अतीक का बचना अब मुश्किल है। बाबा के बुलडोजर एक्शन की यह तस्वीर इसी बात की गवाह है। जिस शकिया इलाके में कभी अतीक की तूती बोला करती थी, आज वहीं पर योगी ने माफिया अतीक के खौफ को मिट्टी में मिला दिया। योगी ने जो प्रण लिया उसको अंजाम देने का काम जारी है। तभी तो प्रयागराज में अतीक के करीबी जफर अहमद के अवैध तरीके से बनाए गए घर को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। ये देखिए, पहली कार्रवाई की है। जो गेट का ताला था उसे तोड़ दिया गया है। सबसे पहले गेट तोड़ा गया, जिसके बाद वो रेलिंग तोड़ी गई, और रेलिंग तोड़े जाने के बाद अब छज्जा घर का तोड़ा जा रहा है। उन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि प्रदेश में जो भी कानून को अपने हाथ मिलेगा उसका अंजाम क्या होगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बाबा का बुलडोजर जिस घर पर गरजा, वो अतीक के गुर्गे जफर अहमद का था। बताया जा रहा है कि यही अतीक का परिवार रहता था। घर की कीमत करीब 3 करोड़ है। अवैध तरीके से निर्माण किया गया था। जफर ने वसूली कर प्रॉपर्टी बनाई। घर से 2 विदेशी बंदूक, तलवार मिली है। मेड इन जर्मन ये जो है वो गन जो है वो घर से बरामद हुई है। तो ये जो 2 गने हैं हम आपको दिखा रहे हैं, इस घर से मिली है। एक गन जो है वो आपको पुरानी नजर आ रही होगी, जबकि ये जो गन है इसमें मेड इन जर्मन आपको ये लोगो नजर आएगा, क्योंकि ये गन जो है वो मेड इन जर्मन है। हथियार और अतीक की पत्नी शाइस्ता के चुनावी पर्चे भी मिले हैं।
दावा यह भी किया जा रहा है कि इसी घर के पास उमेश पाल की हत्या में शामिल कार मिली थी। ऐसे में पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या शूटर जफर के घर में शूटआउट के बाद छिपे थे। उस कार को चलाने वाले अरबाज का तो एनकाउंटर हो चुका है, बाकियों का नंबर कब लग जाए कोई नहीं जानता। शूटआउट के स्क्रिप्ट राइटर सदाकत के साथ अखिलेश की तस्वीर सामने आई, उसी पर योगी ने हमला बोला। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। योगी सदन में गरजे और सड़क पर उनका बुलडोजर, तो डर के मारे हत्याकांड में नामजद होते ही अतीक की पत्नी शाइस्ता समेत परिवार फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने पूछताछ के लिए अतीक के भाई अशरफ की पत्नी को हिरासत में लिया है। अतीक एंड फैमिली में खौफ इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बुलडोजर गरजने के बाद अब बातें गाड़ी पलटने की हो रही हैं। वो हाय तोबा मचाने लगते हैं कि पकड़ गए, इधर उधर करते हैं तो ड्राइवर असंतुलित हो जाता है तो गाड़ी पलट जाती है, फिर उसके बाद गाड़ी पलट गई। तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया का फॉलोअप होगा तो उसमें गाड़ी में शांति से बैठेंगे। नहीं देखो, मेरा तो डिमांड ही है, मैं तो इस बात को स्पष्ट कहता हूँ, हे भगवान इसकी गाड़ी कल पलटती हो आज पलट जाए, क्यों ना पलटे। इन अपराधियों को जब लोगों से सिंपैथी नहीं तो मुझे इनसे कतई सिंपैथी नहीं है। गाड़ी पलटने का इतना डर है कि अब अतीक के सिर पर साक्षात मौत तांडव कर रही है। तभी तो उसने अब सुप्रीम कोर्ट में जान की भीख मांगी है और याचिका लगाकर कहा है कि मुझे गुजरात जेल से बाहर मत निकालो वरना मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर किया है कि यूपी पुलिस के हवाले हमको न किया जाए, न हमको यूपी ले जाया जाए, क्योंकि यूपी में हमारी जान को खतरा है। ये ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन ये गाड़ी पलटता दिखाकर या भागता दिखाकर कुछ भी दिखाकर ये हत्या कराने की साजिश से हमको यूपी ले जाना चाह रहे हैं। ये खौफ होना चाहिए और इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि उमेश पाल के हत्याकांड के गुनहगार कहे जा रहे अतीक का फन कुचलने का बाबा ने ऐलान कर दिया है। उसी प्रण को अब पुलिस पूरा करने में लगी है। यानी कितने भी हाथ पैर मार ले, अब ना तो अतीक बचेगा ना उसका अपराध का साम्राज्य। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज सवाल ये भी पूछ रही हूं कि क्या अतीक अहमद इस मर्डर को लाइव देख रहा था? उमेश पाल का ये मर्डर क्या वो लाइव देख रहा था? और ये सवाल क्यों? क्या अतीक अहमद जो कि साबरमती जेल में बंद है, क्या उमेश पाल की जिस वक्त हत्या की गई, जिस वक्त उन्हें मारा जा रहा था, गोलियां चलाई जा रही थी, वो सारी तस्वीर क्या अतीक अहमद अपने फोन पर देख रहा था? सवाल ये पूछ रही हूं क्योंकि ये तस्वीरें सामने आई जिसमें एक लड़की भी दिख रही है। अब ये मिस्ट्री वुमन कौन है ये नहीं पता है, लेकिन ये उस समय वीडियो बना रही थी, फिल्मा रही थी। जिस वक्त सब लोग वहां से भाग गए थे डर के मारे क्योंकि गोलियां चल रही थी, एक लड़की वहां वीडियो बना रही थी और इसीलिए खबरें ये भी आ रही हैं कि ये वीडियो किसके लिए बन रहा था, किसे दिखाया जा रहा था। अब इस महिला की भी तलाश कर रही है यूपी पुलिस कि आखिर ये वीडियो किसके लिए बनाया जा रहा था। क्या इस हत्या को लाइव देखा अतीक अहमद ने साबरमती जेल में? सवाल ये है। मेरे साथ इस वक्त प्रयागराज से मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। वैभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मृदुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, आपके पास पहले आ रही हूं, ये मिस्ट्री वुमन कौन है? यूपी पुलिस इस वक्त किसी को नहीं बख्श रही है, अब इस महिला की भी तलाश कर रही है कि कौन है ये महिला। सुचारता, बिल्कुल इस मिस्ट्री वुमन की तलाश जो है वो लगातार जारी है, लेकिन ध्वस्तीकरण को लेकर एक फटाफट मैं अपडेट दे दूं अपने दर्शकों को। यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है और यहाँ से बुलडोजर जो है वो वापस जा चुके हैं और बुलडोजर वापस जाने के साथ ही जो यहाँ पर मजदूर अंतिम चरण में ध्वस्तीकरण में जुटे हुए थे वो भी अब यहाँ से जा चुके हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर मुस्तैद था वो भी यहाँ से जा चुका है। अब बात उस मिस्ट्री वुमन की करेंगे क्योंकि जब ये पूरी वारदात हुई, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया तो एक महिला जो है वो वीडियो बनाती हुई नजर आ रही थी, जिसको लेकर अब लगातार पुलिस जो है इस पूरे पहलू को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये मिस्ट्री वुमन कौन थी। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, जहां पर बमबारी हो रही हो, फायरिंग हो रही हो, वहां पर इस तरह से निर्भीक खड़े होकर अपने मोबाइल फोन से वीडियो शूट करना, ये क्या किसी मकसद से किया जा रहा था? इस पहलू पर भी अब लगातार जांच की जा रही है। लेकिन जांच के बीच अब कार्रवाई जब आज चकिया इलाके में
पहुंची तब चकिया इलाके में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस घर की है जहां पर अतीक अहमद की पत्नी जो है वो रहती थी। अब इस घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि तकरीबन 6.5 घंटे का वक्त लगा इस घर को जमींदोज किए जाने में, क्योंकि गली थोड़ा सा सकरी है। एक जेसीबी मशीन जो है वो पहले आई, जिसके बाद दूसरी आई, और दोनों के जरिए अब इस घर को जमींदोज किया जा चुका है। और अब इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रही है, और इन्वेस्टिगेशन आगे तमाम उन लोगों तक भी पहुंच रही है जो इस पूरे मामले से जुड़े हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, सीधे तौर पर भी कुछ लोग इस पूरे मामले से जुड़े थे। ढेर हो जाएंगे, हफ्ते भर में सब अपराधी ढेर हो सकते हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी सांसद। हफ्ते भर में सब अपराधी ढेर हो सकते हैं।